नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद अमृता नाम के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मैं घन सत्व के विषय में आपको बताऊंगा। घन सत्व क्या चीज़ है? घन सत्व जानने से पहले छोटी सी बात जान ली। घन सत्व का अर्थ होता है एस्ट्रेक्ट, यानी घना। घना यानी जो घना बादल होता है इस तरह का, जैसे कि ग्लोए। अब घन सत्व की परिभाषा सादे अक्षरों में ये है कि अनेक वानस्पतिक द्रव्य जिनमें स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक हो। स्टार्च आप समझते हैं क्या होता है? जिनमें स्टार्च, जैसे आलू में स्टार्च होता है, उस तरह का स्टार्च की मात्रा इसमें अधिक हो, उसको प्राप्त किया जाता है। उस स्टार्च के जो कार्मुक अंश होते हैं, कार्मुक यानी जो कार्य कर रहे हैं, कई ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपके जो स्टार्च की वजह का जो एक्सट्रैक्ट है, जिनका जो घन है वो बहुत अत्यधिक उपयोग में आता है। तो इसमें इसकी परिभाषा घन सत्व की ये है कि अनेक वानस्पतिक द्रव्य जिसमें स्टार्च अत्यधिक मात्रा में होता है, अत्यधिक मात्रा में जिसमें स्टार्च प्राप्त हो, यह स्टार्च अति कार्मुक होता है। इसमें कार्मुक अंश होते हैं जो उसके अंदर स्टार्च जो है पर्टिकुलर वही मेडिसिन के रूप में काम आए, तो उसको कार्मुक अंश। उसका इन वानस्पतिक द्रव्यों के टुकड़े करके कुछ मोटा चूर्ण बनाकर जल में बार बार प्रक्षालन करके सूक्ष्म पाउडर प्राप्त किया जाता है, सूक्ष्म पाउडर। और यही घन सत्व या सार इन तत्वों से नाम से प्रसिद्ध है। कुछ वानस्पतिक औषधियाँ जैसे वानस्पतिक द्रव्य जैसे कि घन सत्व की अपेक्षा बहुत अधिक कार्मक होते हैं। कुछ वानस्पतिक औषधियाँ, जैसे कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिनके कभी जड़ ज़रूरी नहीं है कि जड़ इनकी काम में हो, लेकिन उनके लकड़ी का एस्टेट अगर आप उसका घन सत्व निकाल लेंगे तो वो ज़्यादा काम करता है। जैसे गुड़ूची सत्व, उदम सार आदि जो जल में प्रक्षालित करने से 12 घंटे तक जल में पृथक करके निथार लेने पर उसको सत्व को प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए, इसका साधारण अक्षरों में सिर्फ घन के विषय में आपको बताता हूँ। घन का अर्थ क्या होता है? घन का अर्थ होता है घना बादल, यानी जो घना, जैसे बादल वाष्पीकृत होकर पानी उड़ के आसमान में जब जाता है, जब बादल के रूप में घन हो जाता है तो वह घन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अपन लकड़ी को गर्म करके या लकड़ी जो आपका जैसे गुड़ूची है, गुड़ूची को अपन ने गुड़ूची का सत्व निकालना है, गुड़ूची का एस्टेट निकालना है, अपन उसको आयुर्वेद की भाषा में एस्टेट कहते हैं। उस एस्टेट को अपन ने जल में भिगोया, रात्रि भर भिगो के रखा। एक तरह से अपन हिम कल्पना कर रहे हैं उसकी। तो अपन ने भिगोने के बाद सुबह उसको अपने लकड़ी के टुकड़े करके जब भिगोया, उसके बाद उसको अपन ने देखा नीचे एस्टेट उसका बैठ गया, नहीं जो उसका आपका जो सार भागे बैठ गया, जो उसका क्लाउडी कलर का होता है, वाइट कलर का होता है और कभी कभी हरे कलर का भी। इतना घना और इतना क्लाउडी होता है कि आप उसको हाथ से पकड़ेंगे तो आप उसको छू नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा घना हो जाता है। यानी एक तरह से कैल्शियम जैसा आपने देखा हो ना, चूना जैसा, बिल्कुल कैल्शियम जैसा, बिल्कुल फाइन, बिल्कुल इतना फाइन हो जाता है। तो वो काम उसी सत्व के रूप में वह काम करता है। तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली सबसे अच्छी औषधि है। और कुछ औषधियाँ हैं जिनकी किसी का पत्र काम में आता है, किसी का जड़ काम में आता है, पंचांग काम में आता है, जिसका हर औषधि का अपना अपना गुण होता है। यहाँ पे कुछ मेडिसिन ऐसी है जिनका एस्टेट यानी जिसको अपन घन सत्व के रूप में ही प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक रूप से पाई गई। उन्हें उनको कूट पीस कर जल में कई बार सुखा लेने के बाद, जल में कर डाला, सुखा लेने के बाद सत्व का नाम वैद्यों ने दिया कि ये सत्व है, इसका सत्व है, यानी इसका एक्सट्रैक्ट है। उसको बार बार प्रक्षालित किया उन्होंने, बार बार उसको धोया, बार बार उसको पानी में भिगो के रखा। कुछ रोगों पे उसका अच्छा लाभ देखा गया। तो जैसे कि गुड़ूची सत्व, अदरक सत्व जिसे कहते हैं, खैर का यानी कत्था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको मैं आपको इस डिस्प्ले में दिखाऊंगा। इन सब के रिजल्ट अच्छे मिले तो इसको अपने सत्व का नाम दिया वैद्यों ने। हम जब भी सत्व का निर्माण करेंगे दो तरीके से करेंगे, एक अग्नि, एक निराग्नि। यानी अग्नि के बगैर केवल पानी में हिम कल्पना करी, अपनी शीत कल्पना करी, उसके द्वारा अपन ने निकाला एस्टेट। दूसरा, अपन ने उसको अग्नि पहले हिम कल्पना करने के बाद अग्नि देकर उसका एस्टेट निकाला। दो तरीके से ये प्रोसेस पूरी की जाती है। सीधा सीधा फार्मूला इसका ये है कि अपन कोई भी औषधि उसके टुकड़े करके अपन ने 12 घंटे तक उसको जल में भिगो के रखना है। तो इसका एक सीधा सा फंडा है और सीधा सीधा इसका सिद्धांत है। अब मैं आपको गुड़ूची सत्व के इसके जो उदाहरण हैं वो है, अब मैं आपको इसके उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण में सबसे पहला आता है इसका गुड़ूची सत्व। गुड़ूची सत्व के बारे में मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाता हूँ। देखिए डिस्प्ले पे कि इसमें जो प्रमुख है आध गुड़ूची कांड, यानी आधा मतलब गीला गुड़ूची कांड, और 10 किलोग्राम आपको इसमें 10 किलोग्राम आपने इसमें आधा गुड़ूची कर लिया। फिर आपने जल लिया, 4 गुना आपको जल लेना है। फिर 40 लीटर आपका इसमें जल का मान रहेगा। इसका जो 40 लीटर आपने जल लिया, तो आपने जितना आपने ये द्रव्य लिया उससे 4 गुना आपको जल लेना पड़ेगा।
इसलिए यहाँ 40 लीटर लिखा हुआ है। इसके अलावा आपके उपकरण है, उपकरण आप देख सकते हैं। इसके बाद इसकी जो विधि है, विधि सिंपल है इसकी। 10 किलोग्राम ताज़ी आद गुड़ूची गिलोय को जल में प्रक्षालित करके स्वच्छ कर लें और उसको सुखाकर सुखाकर उसके कट्टी काटने वाली जो मशीन आती है, मशीन से आप टुकड़े टुकड़े कर लें उसको। उसके बाद उसका भगोड़े बड़े भगोने में जब कट जाए, बड़े भगोने में आपको उसका चतुर्गुण, मतलब जितना आपने गुड़ूची लिया उसका चतुर्गुण आपको जल लेना है। उससे गुड़ूची खंडों को रात्रि में भिगोकर, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, रात्रि में भिगोकर दूसरे दिन प्रातःकाल दोनों हाथों से उसके टुकड़ों को पानी को भिगोकर खूब मर्दन करना है। खूब मर्दन करने के बाद जल में जब फेन आ जाए, मतलब यानी कि गुड़ूची में फेन आएगा जब जल के अंदर, इस प्रकार गुड़ूची कांड का जल में स्टार्च वाला अंश जो होता है फेन रूप में जल में घुल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो इसकी मैं बताना चाह रहा था आपको। जल में घुल जाएगा तब गुड़ूची कांड निचोड़कर फेंक दें। अब उसके बाद जल में स्वच्छ वस्त्र से भगोने में छानकर उसको 12 घंटे तक शांत रखा रहने दें। यानी 12 घंटे तक उसको, जब अपन उसका जो कांड वाला भाग फेंकने के बाद जब वो नीचे बैठ जाएगा, उसका सत्व भाग जो है पतक होकर पात्र के तल में बैठेगा, तल में एकत्र होगा, वह धीरे धीरे निकाल लें। इसके जो लाभ बताएं, उड़ची सूची पाउडर आपके रूप में तैयार हो जाएगा आपको ये। तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। इसके बाद उसका स्वरूप है हरिताभ होगा, श्वेत होगा, मृदु सलक्षण रस का और तिक्त रस का होगा, यानी थोड़ा कब होगा। बाबा रामदेव का आप गुड़ूची सत्व आप मार्केट में मिलता है, आप देखेंगे बिल्कुल सफ़ेद कलर का रहता है, बिल्कुल आप उसको पकड़ेंगे आपके हाथ में पकड़ में नहीं आएगा, इतना ज़्यादा सॉफ्ट, इतना बढ़िया रहता है वो। तो ये आप देख सकते हैं पतंजलि का, मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाता हूँ, पतंजलि का गुड़ूची सत्व आता है। कई कंपनियाँ गुड़ूची सत्व बनाती हैं, आप घर में भी बना सकते हैं इसको। इसका देखिए अभी कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में इस गुड़ूची सत्व का सबसे ज़्यादा प्रयोग है। आयुष मंत्रालय, आयुष डिपार्टमेंट ने इसको बिल्कुल वेरीफाई किया हुआ है। कई त्रिकटु चूर्ण हुआ, गुड़ूची सत्व हुआ, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके यहाँ भी घर में भी आप लगा सकते हैं, उसके कारणों को निकाल के आप सत्व निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन का, इसका उपयोग करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगा इसका उपयोग करना चाहिए। और कोविड में इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसकी जो मात्रा होती है 250 से 500 मिलीग्राम तक आप इसको ले सकते हैं शहद के साथ। तो ये इसका एक डोज हो गया। फिर इसका जो आमेक प्रयोग होता है, वो आमेक प्रयोग है कि गिलोय सत्व सभी प्रकार के दुस्तर और तीव्र ताप को दूर करता है। देखिए ज्वर में काम करेगा, समयानुसार सेवन करने पर युवावस्था में यह बहुत अधिक लाभदायक होता है। दाह, प्रमेह, ज्वर, अरुचि, पांडु, अर्श, हिक्का नाशक आदि रक्त जो स्त्री रोग होते हैं उनमें भी काम करता है, राजकुमार में काम करता है, ठीक करता है, पैथिक ज्वरगत सब में ठीक करता है ये। और इसका आंत्र यकृत रोग होते हैं, हृदय रोग, क्षेत्र आपके जो गिलोय होती है आपके वृक्क पे भी काम करेगा, आपके यकृत पे भी काम करेगा, हृदय पे भी, हृदय रोगों पे काम करेगा, आपके राजकुमार पे काम करेगा। तो ये एक परिपूर्ण मेडिसिन है, इसका अपन उपयोग करना चाहिए। ये आपके आसपास लगी है, आप घरों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको इस मेडिसिन के बारे में मैंने आपको नॉलेज दी है, आपको कई यूट्यूब पे भी इसके बारे में बहुत कुछ मिलेगा। मैं यही आप लोगों से आशा करता हूं कि आप इसको ना खरीद करके आपने घर में ही इसका उपयोग करें, तो तभी आपको इसके और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये गुड़ूची सत्व निकालने की एक मैंने सामान्य विधि बताई। अब इसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पे आता हूँ। इसके बाद हम खदर की बात करते हैं। खदर क्या होता है? खदर सार निर्माण, मैं आपको डिस्प्ले में दिखाता हूँ। खदर का अर्थ होता है, आप खदर जो मिलता है, खदर के लिए चरक सूत्र 25 में कहा गया खदर कुष्ठग्ना नाम, यानी कुष्ठ रोगों पर सबसे ज़्यादा काम करता है। यहाँ पे खदर का हमने सार भाग निकाला, जिसे कत्था कहते हैं, जो पान पे लगाया जाता है, पान के पत्तों पे अपन लगा के पान की जो खाते हैं वो खदर सारी कहलाता है। तो ये मैं आपको दिखाया है, जैसे खदर काष्ठ अंत भाग लेंगे इतना ग्राम जल, ये आपको डिस्प्ले में दिखा दे, सेम टू सेम वही विधि है। पर यहाँ इस विधि को मैंने आप अब दिखा रहा हूँ, इस विधि में ये है कि रात्रि भिगोने के बाद प्रातःकाल जब इसके रात्रि भिगोने के बाद प्रातःकाल चूल्हे पर चढ़ाना है, इसमें गर्म करना है, इसको चूल्हे पे चला कर स्वच्छ वस्त्र से छान ले, वस्त्रभूत कर ले। जब जल जो चतुर्थांश शेष रह जाए, देखिए आप डिस्प्ले पे देखिए, चतुर्थांश जब जल शेष रह जाए उबालने के बाद, तब जाकर के इसको उपयोग करना है। मैं पहले रात्रि में भिगोना है, इसकी शीत कल्पना करनी है, फिर सुबह इसको गर्म करना है ताकि कत्था अच्छे से निकल पाए, तब जाके उसका कत्था निकलेगा। लौकिक नाम इसे कत्था कहलाता है। तो और ये कुष्ठ पे काम करता है। इसका स्वरूप क्या? गाढ़ा होगा, कृष्ण वर्ण का होगा, शीघ्र ही भंगुर सुधीर, यानी और अयमित टुकड़ों से गंधहीन, स्वाद और तिक्त और कषाय बहुत होगा, इसलिए पत्तों पे लगाते हैं अक्सर, हमको कषाय रस महसूस होता है। और मात्रा इसकी जो रखेगी 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम तक। अपन शहद के साथ भी खा सकते हैं, डायरेक्ट भी खा सकते हैं, पान के पत्तों के साथ भी खाते हैं। और इसका जो आमेक प्रयोग है, आमेक प्रयोग में इसका है शीतल, दांतों से हितकर तथा तिक्त कषाय, कंडू, कास,
मेदोरो क्रमी में, जबकि मैंने बताया था कि आप कुष्ठन क्रमिक ना नाम करें, क्रमी रोगों पे बहुत ज़्यादा फायदा करता है ये। में मतलब में हुआ आपकी जो प्रमेह है, प्रमेह मतलब डायबिटीज़ में काम करेगा, आपका ज्वर पे काम करेगा, श्वेत शोथ आमदोष पित्त तिक्त विकार पांडु कुष्ठ श्लेष्म विकार यानी कफ को भी दूर कर रहा है, और प्रक्षालन और व्रण शोधक यानी व्रण को शोध करता है। आप जब भी आपको घाव होगा आप उसको व्रण को धोने में भी कत्थे का बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसके लिए श्लोक भी है, खद्र शीतलोदंता कंडुसार रूत चरणार्थ तिक्त कषाय मेदग्नो क्रमिग्न मेय जरुर वर्णान श्वेत्र स्तोमामा पित्तात स्वर पांडु कुष्ठान हैरत। तो ये इसके लिए खद्र के बारे में कहा गया। अब है इसकी मात्रा, इसकी जो खद्र सार जो निकालते हैं उसकी क्या अपन को वैल्यू लेनी चाहिए। तो खद्र सार कहते हैं, इसमें खद्र सार जब निकालते हैं तो 35% इसका जो खद्र त्वक में खद्र सार जो होता है, खद्र जिसका हम जो एस्टेट निकालते हैं वो रहता है लगभग 35%, और इसके अंदर अतिरिक्त कषाय द्रव्य जो रहते हैं वो लगभग 57% रहते हैं। तो इसमें कैटचिन नाम का एक तत्व भी पाया जाता है जो स्वरभंग जब स्वरभंग वगैरह गल छत में इनके रक्तस्राव द्रव्य रक्तस्राव जो रक्तस्राव में काम करता है। मैंने पहले ही बताया व्रण शोधक होता है, यानी व्रण को शोधन करता है, यानी व्रण को साफ करने का काम करता है, तो रक्तस्राव को भी रोकने का काम करेगा। तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा कषाय रस हमेशा व्रण को रोकने का काम करता है, व्रण के जो रक्तस्राव को रोकने का काम करता है। तो लालस्राव प्रदर यानी स्त्री लोगों पर भी काम कर रहा है, क्योंकि मैंने बार बार कहा ये शोधन का काम कर रहा है, यानी इसको साफ़ करने का काम कर रहा है। तो रक्तस्राव को बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ये काम करता है। तो ये अक्सर लोग खाते हैं, अक्सर आपने देखा हो पान के साथ खाते हैं, और कई जगह मेडिसिन में इसका यहाँ इस तरह से उपयोग किया जाता है। ये विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुष्य की अपेक्षा ताज़ी हरी अपन जो गुड़ची लेके आएंगे उसका जो हरी ताज़ी रहती है उसका सत्व सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो ये आपके घरों में भी बेल की तरह आप लगा सकते हैं, अपने गार्डन में लगा सकते हैं, आप खैर भी लगा सकते हैं। तो आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये आपको ये पौधे लगाने चाहिए, इनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने आपकी चीज़ मौजूद है लेकिन आपको पता नहीं। इसके विषय में एक चीज़ और समझ लें, आज का जो मार्केट में गुड़ची सत्व जो है कृत्रिम आ रहा है। कृत्रिम कैसा कि अखरोट है, अखरोट का आपने पाउडर बना लिया, उसको हरिताब जैसा आपको लगा कि यह गुड़ची सत्व है। तो कई जगह कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग गुड़ची सत्व का यहाँ पे ऐसा दे देते हैं, क्योंकि वो जल्दी आसानी से बन जाता है और उसको बेच देते हैं, लोग ले भी लेते हैं। वो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता लोगों को, वो गुड़ची नहीं होती। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप गुड़ची सत्व हुआ या खद्र सत्व हुआ आप लोग घर पे ही यूज़ करें, खुद निकालें। कोई बहुत बड़ी मेजर निकालने वाली चीज़ नहीं है कि आप सोचिए कैसे निकालेंगे क्या निकालेंगे, सिंपल विधि है। बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे इस निकालने के लिए, मैंने आपको एक तरीका बताया है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप घर में अगर बनाएंगे उस चीज़ का इफ़ेक्ट आप जानते हैं कि मैंने शुद्ध चीज़ बनाई है, वो चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक उदुम्ब सार जिसे कहते हैं, उदुम्ब सार का एक उदाहरण देता हूँ, जिससे अपन जो गुलर उड़ता है उसका सत्व उदुम्ब सार कहलाता है, गुलर को कहते हैं उदुम्ब। तो अपन इसका भी सत्व निकालते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाता हूँ कि जो उदुम्बर है, गुलर है, वक्ष का मूल अभ्यंतर सेम वही विधि है। गुलर को लेना है 5 किलो लेना है, इस विधि से अपन उदुम्ब सार गुलर वक्ष को लेकर मूल को अभ्यंतर त्वचा को 5 किलो लें और उसको कूट कर लें। सेम वही विधि है। 20 लीटर पानी लें, रात्रि पर भिगो दें और सुबह, लेकिन इसको अपन को सुबह अग्नि पे फिर से अपन को अग्नि प्रज्वलित करके इसको वही 1/4 शेष रहने पर बार बार छान कर इसका क्वाथ निकाल लेना है। तो ये क्या होगा कि जब ये अवले जैसे गाढ़ा, ये बहुत गाढ़ा क्वाथ इसका जब गाढ़ा हो जाए, यानी ये अवले जैसा हो जाए, अवले मतलब जैसे च्यवनप्राश टाइप का हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट का अंतर है, च्यवनप्राश का हो जाए, अवले जैसा हो जाए, तो उसको निकाल कर इसको इकट्ठा करके 15 दिनों के लिए रख दें। जब ये सूख जाएगा, बिल्कुल क्लाउडी हो जाएगा, तब जा कर के आप इसको अपना उपयोग कर सकते हैं। इसके किस किस रोग में काम आती है वो भी डिस्प्ले में देखिए कि दहा, रक्तस्राव, रक्त प्रकोप, प्रवाहिक कुष्ठ, तृष्णा, ज्वरनाशक। देखिए अर्श और बगंदर पर विशेष रूप से ये काम करेगा। व्रणनाशक यानी आपके व्रण को भी दूर करेगा। इसका प्रयोग जल से प्राय जल में घोल पीने से प्रक्षालन आदि करने में भी काम करता है। तो देखिए अलग अलग ड्रग के हिसाब से उसके सत्व, उसके एक्सट्रैक्ट निकालने की भी विधि भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि कई आप जैसे विंध्य हर्बल में कई कैप्सूल आते हैं, जैसे कि अर्जुन कैप्सूल हुए, आपका अश्वगंधा कैप्सूल हुए। पर इनका अपन अर्क कैसे निकाला? कई ऐसे द्रव्य रहते हैं जो वाटर में सोलूबल रहते हैं, वाटर से बनते हैं। कई ऐसे रहते हैं जो अल्कोहल से बनते हैं। कई ऐसे रहते हैं जो अलग अलग विधियों से बनाए जाते हैं। ऐसे अलग अलग एक्सट्रैक्ट अलग अलग विधियों से बनाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे एक्सट्रैक्ट आपको मिलेंगे जो बनाए जाते हैं। बस ये है कि बेसिकली इसमें अर्क यंत्र का हम सहारा लेते हैं।
तो अर्क के द्वारा हम अर्क निकालते हैं। मेरे अर्क का वीडियो आपको इस पर शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे लिंक में। अर्क यंत्र द्वारा हम अर्क को निकाल सकते हैं, उस अर्क के द्वारा हम उसका एस्टेट निकाल सकते हैं, एस्टेट निकाल के उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जिनकी बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत सारे ऐसे मार्केट में कैप्सूल्स आते हैं कि जो डाबर हो, चाहे विंद हर्बल हो, चाहे पतंजलि हो, बहुत सारे एस्टेट कैप्सूल बनाते हैं। तो उन एस्टेट कैप्सूलों को क्या है कि एस्टेट जो रहता है, मेडिसिन का एस्टेट भाग जो अलग अलग विधियों से निकाला जाता है, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये तो आपको मैंने गिलोय और आपका उदुमसार और खैर इन लकड़ियों के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इन चीज़ों से भी अपन एस्टेट निकाल को बताया ही, साथ में इन चीज़ों से भी आप एस्टेट निकाल सकते हैं, पर ये बहुत बड़े स्तर पे ही निकलती हैं, आम लोग आप लोग नहीं निकाल सकते। ऐसी मेडिसिन्स जो बहुत बड़े स्तर पे निकलती हैं, बड़े बड़ी कंपनीज़ निकालती हैं, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर अल्कोहल बेस आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो इन चीज़ों से मिलकर जैसे अश्वगंधा कैप्सूल हुआ, आपका ये अर्जुन कैप्सूल हुआ, या फिर अपना कोई भी अपने ऐसे बहुत सारे कैप्सूल्स को का एस्टेट हुआ, कैप्सूल्स भर के हम पेशेंट्स को देते हैं। इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से फ़ायदा करती हैं। अपन कोई भी सत्व बनाते हैं, इसके अलावा अपन असत्व बनाने के साथ उसकी भट्टी भी बना सकते हैं। उसमें क्या रहता है कि 1% अपन पॉलीविनाइल पेप्टाइड जो बाइंडर है जी, बाइंडर का नाम है, जो उसको मेडिसिन को सत्व को बाइंड करता है, और 5% ड्राइड सच पाउडर रहता है जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट रहता है। तो इन दोनों के मिक्सचर से और अपना जो मेडिसिन सत्व रहता है लगभग 80-90% अपना सत्व रहता है। इन चीज़ें मिलके अपन को टैबलेट बनाती हैं। इसकी विधि बहुत विस्तार है, तो मैं और इस विधि से अपन इस चीज़ को मतलब अपना जो घनवटी को बनाते हैं। कई कंपनी घनवटी जो है बनाती हैं, घन सत्व की जगह घनवटी भी आपने सुना हो, घनवटी, गिलोय आपका अर्जुन घनवटी। जो घनवटी है तो घन तो वही चीज़ है पर उसको जो सत्व को अपन ने टैबलेट फॉर्म में बना दिया। कई लोग सत्व नहीं खा सकते, जैसे पानी से साथ आप सीधा घनवटी को ले सकते हैं। तो ये एक अलग विधि है। इस पूरी कल्पना का मेन उद्देश्य मेरा ये था कि आप एस्टेट घर में बना सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि ये चीज़ें जो आप मार्केट से ख़रीदेंगे उससे अच्छा आप अपने घर में बनाएं, घर में उबालें, घर में हर चीज़ का निर्माण करें, इसका उपयोग करें। कोविड-19 और कोरोना वायरस के कारण जो आज ये तकलीफ़ अपन को मिल रही है, क्योंकि गुड़ूची और ये सारे जितने भी सत्व बताए, इन सत्वों से आपकी इम्यून पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इस वीडियो से मैं आपको ये संदेश देना चाह रहा था, आप इसका उपयोग करें। और कमेंट में लिखिए, कमेंट में अगर जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं कि गुड़ूची सत्व क्या और कैसे निर्माण करेंगे। इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, और आप मैंने जो विधि बताई इस विधि का उपयोग करें। आप गुड़ूची लगाएं, आप खतिर लगाएं, आप गुलर लगाएं, और इनका उपयोग खुद करें और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, जिससे कारण से आपको कोविड जैसी बीमारियों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा मेरे वीडियो में कुछ पसंद आता है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए मैं आपके पास जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।